Very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of business studies. Today in this lecture, I am going to cover some more principles of Henry Fayol, that is principles of management. Henry Fayol, I explained you who was Henry Fayol. Henry Fayol was known as father of general principles of management. He has propounded 14 principles. First 5 principles I have explained in my last lecture, and now I am explaining the next 5 principles of Henry Fayol in this lecture. See the sixth principle, that is subordination of individual interest to general interest. According to this principle, the interest of organization must supersede the interest of individuals or employees in the organization. All the employees are working with some objectives, and there is always an objective of an organization. देखो सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इस वर्ड से समझिए आप बेटा कि ऑल द एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे मस्ट सी द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, देन देयर ओन इंटरेस्ट. सबका एक टारगेट होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जिस पे वर्क करें व्हेन दे आर इन द ऑर्गेनाइजेशन. सब दे मस्ट सुपरसेट देयर ओन इंटरेस्ट in place of the interest of organization. The interest of an organization should take priority over the interest of any one individual employee in the organization. Now see, पॉजिटिव इफेक्ट इफ यू आर फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल, इट हेल्प्स इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. जब ये सारे एम्प्लॉयज़ मिलकर कि एक ही टारगेट पे, एक ही प्रिंसिपल, एक ही उस ऑब्जेक्टिव पे वर्क करेंगे, तो इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैन ईजिली बी अचीव. नंबर 2, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल. और इसके थ्रू आपका एक इंडिविजुअल, जब आपका ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट पूरा होगा, इट मीन्स कंपनी इज़ इन प्रॉफिटेबल पोजीशन, इट मीन्स कंपनी विल प्रोवाइड गुड रेम्युनरेशन टू द एम्प्लॉयज़ ऑल्सो. तो इसमें क्या होगा, आपका इंडिविजुअल गोल भी कंप्लीट हो जाएगा. देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल. देन कंसिक्वेंसली इफ आर नॉट फॉलोइंग दिस प्रिंसिपल, देयर इज नो अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ऑर्गेनाइजेशन सब अपना अपना इंटरेस्ट देखते रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल कभी भी पूरा नहीं हो सकता, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी डन बाय ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दे हैव अ कॉमन टारगेट, जिस टारगेट पे उन्हें वर्क करना है. इवन एम्प्लॉयज़ विल ऑल्सो सफ़र इन द लॉन्ग रन. और जब आपकी कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, कंपनी इज़ इन लॉस, इट मीन्स रिट्रेंचमेंट ऑफ एम्प्लॉय स्टार्टेड. एम्प्लॉय को भी कोई इंक्रीमेंट इन सैलरी कंपनसेशन नहीं मिलेगा, तो एम्प्लॉय विल ऑल्सो सफ़र इन द लॉन्ग रन. तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एम्प्लॉय मस्ट सी द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, देन देयर ओन इंटरेस्ट. किसी एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट नहीं देखना है, बल्कि ऑल द टारगेट ऑफ द कंपनी शुड बी अचीव्ड इन टाइम. नाउ सी द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय. According to this principle, employee in the organization must be paid fairly to give them maximum satisfaction. कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में चैरिटी पे काम नहीं कर रहा है, दे नीड सम सैलरी एंड वेजेस, बोनस, इंसेंटिव्स. तो हर एक अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, द एम्प्लॉय हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट पे फेयरली टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन. कंपनसेशन इतना होना चाहिए ताकि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन को भी लॉस ना हो. द वेजेस शुड इंकरेज द वर्कर्स टू वर्क मोर एंड बेटर. और जब हम इंक्रीमेंट देते हैं, सैलरी अच्छी गुड वेजेस प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को, तो वो क्या होते हैं, इंकरेज होते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छा वर्क कर सकते हैं. द फेयर वेज इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू फिनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न. तो ऑर्गेनाइजेशन की क्या फिनेंशियल कैपेसिटी, उसके अकॉर्डिंगली डिटरमाइन होता है. देन सेकेंड थिंग, हम मिनिमम वेज वेज सिस्टम को अकॉर्डिंग बाय द गवर्नमेंट जो एक डिक्लेयर है, उस अकॉर्डिंगली ही वेजेस प्रोवाइड करना चाहिए टू द वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. If the employees are getting fair wages, the positive effect of this principle is employee get motivated. Employee motivated होंगे, employee do the work devotefully in the organization, और डिवोशन के साथ काम को करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने अच्छा वर्क करा तो we will get good wages, salary and remuneration in the organization. Consequences of violation of this principle, अगर ये principle follow नहीं होता है, then it increases the number of turnover. जब employee satisfied नहीं है तो वो job change करेगा, search करेगा दूसरी job को, number of turnovers increase हो जाएगा. Satisfaction and the motivation of employee also, डिससेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा एम्प्लॉयज़ में, एम्प्लॉय का मोटिवेशन डाउन हो जाएगा एंड डिससेटिस्फेक्शन अराइज हो जाएगा इन द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. दिस इज द एथ प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फेयोल. सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल. Decentralization means evenly distribution of power and even and at every level of the management. Centralization का मतलब सारा का सारा पावर एंड डिसीजन कुछ हाथ में ही है, दो की सेंटर पर्सन, दे आर द टॉप लेवल पर्सन. और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो टॉप लेवल के पास है, बाकी जो रूटीन डिसीजन है दे आर इन द हैंड ऑफ मिडिल एंड बॉटम लेवल. डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया पावर का एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट. अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, कंपनी मस्ट बी completely centralized or completely decentralized, but there must be a combination of
बोथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फियोल कहते हैं कि कंपनी ना तो कम्प्लीटली सेंट्रलाइज होनी चाहिए, ना ही कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, बल्कि इनके बीच में बैलेंस होना चाहिए। मीन्स कंपनी शुड बी सेंट्रलाइज्ड व्हेन दे आर टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड कंपनी विल बी डिसेंट्रलाइज्ड व्हेन रूटीन डिसीजंस आर फॉलोइंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब कंपनी को कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो कंपनी सेंट्रलाइज हो जाएगी। इट मीन्स आपके टॉप लेवल ही सारे डिसीजन लेगा, मिडिल एंड बॉटम लेवल के पास राइट नहीं है कोई डिसीजन लेने के लिए। लेकिन जब कंपनी एक रूटीन डिसीजन ले रही है, डेली वर्क के लिए वर्क कर रही है, तो मिडिल एंड बॉटम लेवल आर ऑल्सो गेट राइट टू टेक डिसीजंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी कंपनी को अकॉर्डिंग टू हेनरी फियोल कंप्लीटली सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, नहीं कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, बट देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। पॉजिटिव इफेक्ट, बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर रिक्वायर्ड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दोनों, चाहे वो स्मॉल स्केल हो, लार्ज स्केल हो, मीडियम स्केल हो, दोनों रिक्वायर्ड होते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। फास्ट डिसीजन मेकिंग एट ऑपरेशनल लेवल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल एट टॉप लेवल। अगर हम ऑपरेशनल लेवल की बात कर रहे हैं तो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए ताकि आपका फास्ट डिसीजन मेकिंग हो जाए, और जब हम टॉप लेवल की बात कर रहे हैं तो कंपनी शुड बी सेंट्रलाइज सो दैट डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय हो जाए टॉप लेवल के थ्रू। Consequences, if you are not following complete centralization result in delay in action। अगर सिर्फ कंपनी सेंट्रलाइज्ड है तो देयर इज डिले इन एक्शन, और कंपनी अगर टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है इट मीन्स देयर इज मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। सो कंपनी शुड बी सेंट्रलाइज्ड एज वेल एज डिसेंट्रलाइज्ड। नाउ नेक्स्ट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन, द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट फ्रॉम द हाइएस्ट टू द लोवेस्ट रैंक्स इज नोन एज स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? वर्किंग इन चेन, इट मीन्स चेन ऑफ सुपीरियर स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल। एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट स्टार्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट रैंक टू द लोएस्ट रैंक, और ये जो पूरी चेन होती है दैट चेन इज नोन एज स्केलर चेन। मीन्स टॉप लेवल, देन मिडिल लेवल, देन बॉटम लेवल, देन वर्कर्स। अगर टॉप लेवल को कोई कॉन्टेक्ट करना है वर्कर्स से तो दे हैव टू फॉलो द चेन। टॉप लेवल विल पास द डिसीजन टू मिडिल लेवल विल पास इट टू बॉटम लेवल, एंड बॉटम लेवल इसको वर्कर्स को बताएंगे। सेम अगर वर्कर्स की कोई प्रॉब्लम से ग्रेवियांसेस है तो इट विल बी गिवन, फर्स्टली इट शुड बी इन द नोटिस ऑफ बॉटम लेवल, देन इट विल बी इन द नोटिस ऑफ, देन बॉटम लेवल उसको पास कर देगा मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल उसे पास करेगा टॉप लेवल को। दिस इज कॉल्ड स्केलर चेन। मतलब एक पूरा चेन ऑफ कमांड फॉलो होता है, कोई भी कहीं पर भी किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकता है। दे हैव टू फॉलो द चेन ऑफ कमांड व्हेन स्केलर चेन इज देयर। लेकिन अगर कंपनी में कोई इमरजेंसी है, कोई लॉसेज हैं, कंपनी आपके उसमें जा रही है, प्रॉब्लम में जा रही है, तो उस केस में स्केलर चेन की जगह कंपनी कैन फॉलो गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक फॉलो कर सकती है जिसमें कोई भी किसी से भी कांटेक्ट कर सकता है, और किसी भी पर्सन से कांटेक्ट हो सकता है, और इमीडिएट सुपीरियर जो है किसी भी लोअर बॉटम लेवल के पर्सन से कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब इमरजेंसी का केस होगा इन द ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? सी बेटा, इन स्केलर चेन में जो है आपको कभी भी स्केलर चेन आपका वॉयलेट नहीं होता इन द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जब भी कभी इमरजेंसी आती है तभी आपका गैंग प्लैंक यूज़ होता है। गैंग प्लैंक मीन्स एनी बॉस कैन कॉन्टैक्ट विद एनी सबऑर्डिनेट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। यहाँ पे पूरा टॉप चेन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। टॉप लेवल डायरेक्टली जो है बॉटम लेवल या वर्कर से कॉन्टैक्ट कर सकता है, वर्कर्स डायरेक्टली जो है टॉप लेवल के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जब इमरजेंसी नहीं है, नॉर्मल रूटीन है, तो देन स्ट्रिक्टली स्केलर चेन शुड बी फॉलोड। सी दिस डायग्राम, ये डायग्राम आपका गैंग प्लैंक स्केलर चेन का है। डी कॉन्टेक्ट विद सी, सी टू बी, बी टू ए टू ई, ई टू एफ एंड एफ टू जी। और अगर कोई इमरजेंसी है तो डी डायरेक्टली कैन बी इन द कॉन्टेक्ट ऑफ जी। अबव फिगर एक्सप्लेन द, आप देखो इस फिगर के थ्रू आपको मैं आई एम एक्सप्लेनिंग किस तरीके से स्केलर चेन फॉलो होता है। अकॉर्डिंग टू स्केलर चेन प्रिंसिपल, if C want to contact with F, then he has to follow through C, C to B, B to A to E and E to F। अगर C को F के पास जाना है, अगर C को जो है F से कोई कांटेक्ट करना है तो C को ये पूरा चेन फॉलो करना पड़ेगा। C किसके पास जाएगा? B, देन B से उसको A के बाद E एंड देन E के बाद F, तो उसको पूरा चेन फॉलो करना होगा, C to B, B to A to E एंड E to F। लेकिन अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, बट इफ सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी पास इन केस ऑफ इमरजेंसी, देन फ्योल परमिटेड अ शॉर्टकट इन द चेन विच इज़ कॉल्ड गैंग प्लैंक। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ रही है तो फ्योल ने एक परमिट कर दिया शॉर्टकट, वो शॉर्टकट क्या कहलाती है? गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक परमिट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन डिफरेंट position without following the scalar chain. If it means if C want to pass some urgent information to F, then instead of following the long route of scalar chain, C can directly communicate with F by constructing a gang plank। लेकिन gang plank तभी फॉलो होता है जब कहीं कोई इमरजेंसी है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉलो पास कराना है, क्योंकि स्केलर चेन से थोड़ा डिले इन एक्शन है, क्योंकि स्केलर चेन पूरा चेन फॉलो करती है एंड गैंग प्लैंक के थ्रू आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी ओवर होती है, काम पूरा होता है, अगेन स्केलर चेन इज देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? तो स्केलर चेन क्या है बेटा? इट इज़ द चेन ऑफ सुपीरियर स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप लेवल टू मिडिल लेवल टू बॉटम लेवल एंड बॉटम लेवल टू वर्कर्स।
Now 10th principle is order. According to this principle, order does not mean command, but it refers to the orderly arrangement of man and material at fixed place for everything and everyone in the organization. देखो ऑर्डर का मतलब कमांड देना नहीं होता है. अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल ऑर्डर का मतलब होता है एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली अरेंज, मैन एंड मटीरियल शुड बी एट द फिक्स प्लेस एंड देयर शुड बी अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन. अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इट्स डेजिग्नेटेड प्लेस. ठीक है, हर एक के लिए एक जगह होनी चाहिए और सारे लोग ही अपनी जगह पे डेजिग्नेटेड प्लेस पर होने चाहिए. पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सुटेबल प्लेसेस एट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी. और जब पीपल और मटेरियल अप्रोप्रिएट प्लेसेस अपनी प्लेसेस पर होंगे तो अप्रोप्रिएट टाइम पर हर चीज़ मिल जाएगी आपको. देयर इज़ नो हैज़र्डनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन और मैक्सिमम एफिशिएंसी से वर्क हो सकता है. See the positive effect of this principle. No wastage of time in search of man and material. If everything is systemized अपने अपनी place पर, it means there is no wastage of time in search of man and material. Second thing, smooth and systematic working of the organization. Organization में smooth and systematic working होती है. Consequences of violation of this principle, wastage of time and energy in search of man. और अगर ये principle नहीं है तो कुछ भी कहीं पर भी पड़ा हुआ है, it means if we need तो हमें पूरा ढूंढना पड़ेगा. There is wastage of time and energy in the organization in search of man and material. Second thing, not able to contact the people at the right time और right time पे right people एक दूसरे के contact में नहीं आएंगे. It means there is loss in the organization. Is it clear? I hope you all have understand. ये 10 principles आपके complete हो गए. 5 I have completed in my last lecture and 5 in this lecture. Remaining 4 principles will be in the next lecture. I hope you all have understand. Complete all your work in your fair copy. Do assignment after each lecture. Thank you beta. Have a nice day.